तो राजघाट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें राजघाट से आपके सामने। तो बापू को हाथ जोड़कर नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख पा रहे हैं पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सिर झुकाकर नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो न केवल प्रधानमंत्री बल्कि कई नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी, जो पहुँचे बापू को नमन करने के लिए, उन्हें याद किया जा रहा है। और संदेश इन तस्वीरों के ज़रिए कि बापू के विचार सदैव लोगों की स्मृतियों में ज़िंदा रहेंगे, लोगों की यादों में ज़िंदा रहेंगे। बापू की वो बातें, बापू के विचार, बापू के जो संदेश वो छोड़ कर गए हैं पीछे अपने, वो सदैव अमर रहेंगे। तो राजघाट पर ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे हुए हैं दिल्ली से, ये लाइव तस्वीरें। और क्योंकि न केवल देश की राजधानी दिल्ली बल्कि राजस्थान में आज कई कार्यक्रम होने वाले हैं इस खास मौके पर। तो आज सत्य की मिसाल का दिन है। बापू ने सदैव सत्य की राह चुनी और हमेशा सत्य की राह पर वो आगे बढ़ते हुए नज़र आए। तो वहीं क्योंकि आज शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, तो बापू के विचारों को कह सकते हैं कि शास्त्री जी ने अपनी ज़िंदगी में जीकर दिखाया। तो दोनों का जो जीवन था वो देश को समर्पित रहा, दोनों का जीवन देश के नाम रहा और दोनों के विचारों को देश सदैव याद करेगा। तो राजघाट की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हैं, बापू को उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमन किया है। तो गांधी जी मानते थे कि स्वदेशी का सार है समीपस्थ की सेवा। गांधी जी कहते थे कि कर्म में ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। गांधी जी मानते थे कि उदाहरण के द्वारा नेतृत्व सबसे प्रभावी होता है। गांधी जी कहते थे कि बचत कमाए हुए धन के समान अहम है। और यही विचार सदैव अमर रहेंगे लोगों के दिलों में, लोगों की यादों में। ये जो संदेश बापू हमेशा दिया करते थे, उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए ये तस्वीरें आपके सामने, और ये तस्वीरें संदेश दे रही हैं कि बापू हमारे बीच नहीं है लेकिन लोगों के दिलों में, उनकी यादों में सदैव
वो जिंदा हैं, बापू जिंदा है, बापू के विचार जिंदा हैं। तो बापू एक व्यक्ति ही नहीं रहे, बल्कि एक सोच है जो सदैव युवाओं के ज़िंदगी में, युवाओं के दिलों में, दिमाग में सदैव जीवित रहेगी। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, महात्मा गांधी की जयंती के खास मौके पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं बापू को नमन करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए, और उनके साथ तमाम नेताओं की यहाँ मौजूदगी आप देख पाएंगे। शिक्षा मंत्री उनके साथ मौजूद हैं और भी जो नेता हैं वो भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है, बापू को याद करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हम और हमारे देश की भावी पीढ़ी भाई कैमरा नीचे मत जाओ। भैया भैया आज हम यहाँ मना रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उनके आदर्शों को याद कर रहे हैं और उस संकल्प को दोहरा रहे हैं जिसके वे सदैव पैरागॉन रहे और अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने का आज संकल्प भगवांजलि देकर हम ले रहे हैं। क्या कर रहे हो? सॉरी। तो जयपुर से ये सीधी तस्वीरें आप तक रख रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचे हुए हैं। बापू को नमन किया गया, उनकी ओर से पुष्प चढ़ाकर पुष्पांजलि यहाँ पर दी गई है बापू को और उन्हें याद करते हुए। तो आज कई कार्यक्रम भी रहने वाले हैं, जिन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पहुँचेंगे उनकी मौजूदगी होगी। और मुख्यमंत्री के साथ आप देख पा रहे हैं तमाम नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। शिक्षा मंत्री यहाँ पहुँचे हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे डिप्टी सीएम है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और भी नेता हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। और बापू को नमन कर, हाथ जोड़कर, पहले पुष्पांजलि अर्पित की, फिर हाथ जोड़कर बापू को नमन किया गया। के बलिदान को हम श्रद्धा से याद करेंगे, गांधी के बलिदान को। ऐसे प्रिय बापू को श्रद्धा सुमन समर्पित किए माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी ने। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान के साथ एकता के सूत्र में बांध गया हमें वो लाठी वाला बापू, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके जन्म जयंती को आज हम यहाँ मना रहे हैं। तो आइए अब हम सब साथ में सुनते हैं गांधी जी के प्रिय भजनों को और राम धुनी को। वैष्णव जय
जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोरे पर दुखे उपकार करे तोरे मन अभिमान नारे रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे सकल लोक मां सहुने वंदे सकल लोक मां सहुने वंदे निंदा न करे केहि रे काच काच मन निश्चल राखे काच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे समदृष्टि ने कृष्णा त्यागी समदृष्टि ने कृष्णा त्यागी पर स्त्री जिने मात रे जिह्वा थकी असत्य न बोले जिह्वा थकी असत्य न बोले पर धन नव जाले हाथ रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे मोह माया व्यापे नहीं लेने मोह माया व्यापे नहीं लेने और क्योंकि वीरेंद्र सिंह शेखावत वहीं पर मौजूद हैं, सीधी तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वीरेंद्र, क्योंकि तस्वीरें ये काफ़ी अहम हो जाती हैं और इस कार्यक्रम में जो भजन यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है वो गांधी जी के प्रिय भजनों में से एक रहा है, क्योंकि गांधी जी का जो जीवन रहा है वो सत्य को समर्पित रहा, अहिंसा के रास्ते पर चलने का उन्होंने संदेश दिया और उसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए ये तस्वीरें, ये कार्यक्रम जो राजस्थान में आज हो रहा है। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये कार्यक्रम रखा गया है, कहीं ना कहीं ये जो महात्मा गांधी यानी बापू के जो जीवन के जो आदर्श हैं वो किस तरीके से एक अहिंसा के मार्ग पे चल के आप बड़े से बड़ा जो कह सकते हैं कि समस्या से आप अपने जीवन के अंदर जो समस्याएं आती हैं उनको दूर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम के दौरान तमाम जो भजनलाल सरकार के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ मौजूद है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो डिप्टी सीएम की बात कर लीजिए, प्रेमचंद बिरवा हैं, वो यहाँ इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं। इसके साथ साथ जो सचिवालय के कई जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी नेता हैं, वो भी इस कार्यक्रम के अंदर शामिल हुए हैं। और ये जो कार्यक्रम है ये यहाँ पे सचिवालय के अंदर रखा गया है और जो बापू की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा के आगे जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत तमाम जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जो है पुष्प अर्पित किए हैं। और इसके साथ ही आप देखें कि दो तस्वीरें लगाई है। एक तस्वीर के अंदर महात्मा गांधी हैं तो दूसरी तस्वीर के अंदर जो माफ़ कीजिएगा जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उनकी भी यहाँ पे तस्वीर है वो लगाई गई है। और किस तरीके से जब अभी बात कर रहे थे तमाम मंत्रियों से, कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो उनका यही कहना था कि जिस तरीके से इन दोनों नेताओं ने अपने जीवन के अंदर एक अलग ही जो अपनी पहचान बनाई है, अपने कर्मों की वजह से जो अपनी अलग पहचान बनाई है, वो इस बात को बयां करती है कि किस तरीके से अहिंसा के मार्ग पे चलकर उन्होंने देश को आज़ाद
करवाया है। और साथ ही जब जो यूडीएच मिनिस्टर हैं जवाहर सिंह मैडम, जब उनसे मेरी बात हो रही थी तब उन्होंने बताया कि किस तरीके से अमेरिका के द्वारा जो भारत को जो खाद्य सामग्री है वो देने से इनकार किया जाता है, और फिर बाद में आप देखेंगे कि भारत हरित क्रांति के बाद आत्मनिर्भर है वो अनाज को लेकर हो जाता है। तो ये कई ऐसे बिंदु है जिसको लेकर आज भी उन्हें इन महान हस्तियों को नमन किया जाता है। और इसी तरीके के जो कार्यक्रम हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर हो रहे हैं, प्रदेश के जो संभाग है वहाँ पे इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है यहाँ पे इस कार्यक्रम के अंदर, पूरे कार्यक्रम के अंदर जो राम धुन है वो जैसे कई ऐसे कार्यक्रम हैं वो होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस कार्यक्रम के अंदर आप देखेंगे कि जो यूडीएच मिनिस्टर जहाँ भाषण कर रहा है, जो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जयपुर शहर की जो सांसद हैं मंजू शर्मा, और राज्य मंत्री मंजू बागमार और सुरेश सिंह रावत सहित कई अन्य जो मंत्री हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और अब जिस तरीके से आपने देखा होगा कि किस जो महात्मा गांधी हैं वो पूरे देश के अंदर अहिंसा के ऊपर चलते हुए पूरे देश को आज़ाद करवाते हैं, और एक मैसेज है उनके जीवन को लेकर, उनके जीवन की जो एक कह सकते हैं कि आदर्श हैं वो हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए। और जो अहिंसा को यूज करते हुए अपने बड़ी से बड़ी लड़ाई है वो लड़ी जा सकती है। और एक इसी का एक जो कह सकते हैं कि मैसेज और एक उनके जीवन की से जुड़ी हुई एक जो छोटा सा अंश है वो हमें अपना अगर जीवन में अपना लेते हैं तो हमारे जीवन के कई दूर हो सकती है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि आप भजनलाल शर्मा है वो यहाँ पे जो अपना जो तय कार्यक्रम था उस तय कार्यक्रम के मुताबिक यहाँ पे पहुँचे हैं, और तकरीबन 8 बजे के करीब वो यहाँ से 8:20 पे जो है गांधी सर्किल जो कि कनौरिया कॉलेज के पास है वहाँ पे एक इसी तरीके का कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है। और उसके अंदर राष्ट्रपिता को जो उनकी प्रतिमा है उस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा माल्यार्पण किया जाएगा। फिर रामधुन और भक्ति के जो भक्ति गान के जो कार्यक्रम हैं वो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित होंगे। तो इसके अलावा अगर मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम की बात करूँ तो आप देखेंगे तकरीबन 11 बजे के करीब पंचायती राज विभाग द्वारा घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो आवासहीन है जिन ऐसे लोगों को पट्टा वितरण का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। और इस कार्यक्रम जाति के जो लोग रहते हैं उन्हें जो है भजनलाल शर्मा और जो मंत्री मदन दिलावर उनके द्वारा है पट्टा वितरण किया जाएगा। तो इसके अगर बात की जाए फिर कार्यक्रम की आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो 11 बजे के बाद जो कार्यक्रम होंगे उसके अंदर आप देखेंगे तमाम जो अपने जो मुख्यमंत्री आवास पर कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित भी हुए हैं जिसके अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं जो महात्मा गांधी और बापू की जो प्रतिमा के आगे उन्होंने माल्यार्पण है वो जो माल्यार्पण करते हुए पुष्प अर्पित किए हैं। तो इस चीज़ से बनी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो महात्मा गांधी हो गए या फिर जवाहरलाल माफ़ कीजिएगा जो लाल बहादुर शास्त्री हो गए हैं, इन जो बड़ी हस्तियां हैं उनके जीवन के जो आदर्श हैं, अगर इन आदर्शों को हम अपने जीवन के अंदर उन सिद्धांतों को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो कितनी जो बड़ी से बड़ी समस्या है उससे भी निपटा जा सकता है। जी बनी क्योंकि वीरेंद्र गांधी जी से जुड़ी हुई इतनी स्मृतियां हैं, एक स्मृति हो तो क्या बात हो, एक स्मृति है गांधी जी से जुड़ी हुई जो मैं चाहूँगी दर्शकों तक हम साझा करें। दरअसल जब गांधी जी छोटे थे तो उन्होंने अपने पिता से वायदा ये किया था कि वो जब स्कूल से छुट्टी हुआ करेगी तो उस समय पर वो घर पहुँचेंगे, और हुआ भी ऐसा। और यहीं से वो अपने घर से जिम्नास्टिक जाते थे करने के लिए, लेकिन उस वक्त हुआ ये वीरेंद्र की बारिश हुई, बादलों ने कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि धोखा दे दिया गांधी जी को, और वो अपने जो जिम्नास्टिक के टीचर थे वहाँ समय पर नहीं पहुँच पाए। तो कहीं ना कहीं उनके टीचर को ये लगा कि यहाँ पर जो है झूठ बोल रहे हैं गांधी जी,
और उस वक्त बचपन था वीरेंद्र गांधी जी का, और वो खूब अपने बचपन में फूट फूट कर रोए। उनको लगा कहीं ना कहीं वो सत्य की राह पर जो चल रहे थे, जो उन्होंने वचन दिया था कि वो समय पर पहुंचेंगे, उसको वो पूरा नहीं कर पाए। ये छोटी छोटी बातें जो हैं वीरेंद्र, ये बापू को खास बनाती हैं, और इन्हीं बातों को आगे बढ़ाकर, इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाकर आज की युवा पीढ़ी को काफ़ी कुछ गांधी जी से सीखने की ज़रूरत है। वीरेंद्र। बिल्कुल, देखिए मनी, आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों का जो है जन्म जुड़े हुए कई पहलू है, हमें काफ़ी सिखाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, और शास्त्री जी ने भी अपनाया है कि बनारस के जिस हाई स्कूल के अंदर जिन्होंने प्रैक्टिकल में शास्त्री जी से कांच की बोतल टूट गई थी, तब स्कूल के चपरासी देवीलाल ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। तो कई ऐसे पहलू है, उसके बाद भी उन्होंने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया, और उन्हें गले लगा करके किस तरीके से उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है, अहिंसा का जो मैसेज होता है वो यहाँ पे देने की कोशिश की है। इसके महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े हुए कई, आप जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि एक स्वदेशी आंदोलन में ब्रिटिश कपड़ों और मसालों का बहिष्कार का जो आह्वान किया जाता है 1906 के अंदर, तो जब शास्त्री हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, वो प्रधानमंत्री बने होते हैं और हरित क्रांति की उसी समय शुरुआत होती है। तो इसके परिणाम स्वरूप आप देखते हैं कि भारत है वो आत्मनिर्भर जो फसलें होती है या फिर खाद्य जो पदार्थ होते हैं उनको लेकर आत्मनिर्भर भारत है वो बनता है। और उसी कड़ी में जिस तरीके से अभी हमने जो यूडीएच मिनिस्टर जावर सिंह जी से बात की थी, उस दरमियान उन्होंने भी कहा था कि अमेरिका के द्वारा भारत को ये खाद्य सामग्रियां हैं वो देने से मना कर दिया जाता है, और उसके बाद भारत है वो आत्मनिर्भर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और उसी कड़ी के अंदर आप देखेंगे कि एक बार फिर से जो है राजस्थान की बात कर लीजिए या फिर भारत की बात कर लीजिए, कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप टेक्नोलॉजी के मामले की बात कीजिए या फिर आप देखेंगे कि जो पेट्रोलियम की बात कर लीजिए या फिर अन्य जो उद्योग के क्षेत्र हैं उनके अंदर लगातार है वो अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विजन रखा है 2047 का, उस विजन को किस तरीके से कंप्लीट करना है वो इसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है। और लगातार जो प्रदेश की सरकारें हैं वो देश को अग्रणी देश बनाने के लिए अपना जो योगदान रहता है वो योगदान देती हुई दिखाई दे रही है। और इसी कड़ी में आप देखेंगे कि ये कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं, इस कार्यक्रम के अंदर महात्मा गांधी के कई ऐसे जीवन से जुड़े हुए जो आदर्श हैं हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं। महात्मा गांधी जी ने एक बार अगर मैं बात करूं उनके जीवन से जुड़ा हुआ एक किस्सा की बात करूं तो उन्होंने कहा कि कर्म में ईमानदार होना चाहिए, यानी आपका जो कार्य होता है उसके प्रति आपको ईमानदार होना चाहिए। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कि दोनों ये जो हस्तियां एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, और उनके जीवन की जो कई किस्से हैं जो आज भी हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं। और आपने देखा होगा कि अहिंसा को इन दोनों ही, और लोगों से भी यही अपील की है कि आप अहिंसा को अपनाइए, ऐसा कोई भी कार्य ना कीजिए जिससे कि दूसरे व्यक्ति को है वो प्रॉब्लम हो। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब आंदोलन हुए तो उसके अंदर दोनों ही नेताओं ने किस तरीके से अहिंसा के मार्ग पर चलकर बड़ी हुकूमत को यहाँ पे टक्कर देने का काम किया, और किस तरीके से अमेरिका के बीच भारत ने एक आत्मनिर्भर भारत बनकर खाद्य पदार्थों को लेकर जिस तरीके से आत्मनिर्भर हरित क्रांति के बाद लगातार गेहूं है उसको किस तरीके से भारत खुद ने अपने जो धान की फसलें होती हैं वो अपने देश के अंदर उगाता है। और फिर आज आप देखिए कि भारत है वो पूरे देश यानी पूरे आप देखेंगे कि अलग अलग जो विदेशी जो इलाके हैं वहाँ सप्लाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि जब आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी ने जब अपने कई जो आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किए थे उस दरमियान में कई कह सकते हैं कि इन लोगों से उनके साथ एक आवाम के साथ एक तरीके के लोग उनसे जुड़ते थे। तो ये आप देखेंगे कि अहिंसा का कहीं ना कहीं काफी जो है उनके जीवन के अंदर काफी महत्व रहा है, और उसके चलते जो लोग हैं उनसे कनेक्ट होते हुए दिखाई दे।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज हमें हालांकि स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है दोनों नेताओं के बारे में, दोनों महान हस्तियों के बारे में, लेकिन उनके जीवन के आदर्श आज की युवा पीढ़ी ये आदर्श हैं। आज की युवा पीढ़ी को जिस तरीके से जो राज्य मंत्री हैं मंजू माघमार, उन्होंने भी कहा कि मैं एक मंत्री के तौर पे जिस तरीके से उन्होंने बधाई दी, लेकिन एक प्रोफेसर के तौर पे, एक जो कह सकते हैं एक शिक्षक के तौर पे उन्होंने भी ये अपील की है आज की युवा पीढ़ी से कि दोनों जो नेता हैं, दोनों जो महान हस्तियां हैं, उनके जीवन से जुड़े हुए कई आदर्श हैं जो हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं। उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और किस तरीके से जो है हमारा जीवन आसानी से, जो सरल तरीके से हम अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, कई ऐसे जो कह सकते हैं कि किस्से हैं जो आज भी जीवन से जुड़े हुए, जो जीवन से जुड़े हुए, जो स्कूल में, कॉलेज में इनके जीवन से जुड़े हुए किस्से हैं वो सुनाए जाते हैं। जी।